नमस्कार। जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी शीघ्र आने वाली है और ये भी आप जान ही रहे हैं कि इस बार रिक्तियों की संख्या भी कम रहेगी। हम लोगों को ये प्रयास करना है कि अधिक से अधिक नंबर हम लोग कैसे लाएं और इसके लिए आपको एक रणनीति के तहत तैयारी करनी होगी। आज हम लोग यह देखेंगे कि टीजीटी में जीके जीएस में कैसे अधिकतम अंक प्राप्त करें। सब्जेक्ट में तो सबको ये स्कोर कर लेते हैं, अपने सब्जेक्ट में सभी कोई अच्छा स्कोर कर लेते हैं। जीके जीएस का एरिया थोड़ा ज़्यादा है, इस कारण थोड़ी परेशानी में रहते हैं। लेकिन अगर आप टीआरई 1, 2 और 3 के प्रश्नों को देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न बार बार आए हैं, उन टॉपिक्स को हम लोगों को अच्छे से देख लेना होगा। और आज के वीडियो में यही हम लोग देखेंगे कि वैसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिसे हम लोगों को अच्छे से देखना चाहिए। एक एक करके हम लोग आते हैं टॉपिक पर। तो अगर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री से एवरेज अगर टीआरई 1, 2, 3 को अगर हम लोग देखें तो एवरेज जो प्रश्न आए हैं वो 8 प्रश्न लगभग हमेशा आए हैं। एवरेज 8 प्रश्न आए हैं टीआरई 1, 2, 3 में। और कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जहां से प्रश्न बार बार आए हैं, तीनों परीक्षाओं में आए हैं, 1, 2, 3 तीनों में आए हैं। और इनमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, तो सबसे पहले रिवोल्ट ऑफ 1857 मतलब 1857 की क्रांति, यहाँ से प्रश्न लगभग हमेशा आए हैं, तीनों में आए हैं। इसके अलावा ये दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा वो कांग्रेस के अधिवेशन। कांग्रेस से भी क्वेश्चन लगभग हमेशा है, टीआरई 1 में भी है, टीआरई 2 में भी है, टीआरई 3 में भी है। इसके अलावा सामाजिक धार्मिक आंदोलनों से प्रश्न है, क्रांतिकारी गतिविधियों से प्रश्न आए हैं। और जो टॉपिक है इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं उसमें गांधी के आंदोलन से प्रश्न आए हैं, किसान आंदोलन से प्रश्न आए हैं, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से प्रश्न आए हैं और जनजातीय विद्रोहों से प्रश्न आए हैं। इतने टॉपिक को आप अच्छे से देख कर जाएंगे। इसके लिए आप एनसीईआरटी की 12th वाली पुस्तक को जरूर पढ़ लेंगे, वहाँ से प्रश्न सीधे मिले हैं। इसके अलावा अगर आप और पढ़ना चाहेंगे तो घटना चक्र के आप सेट को लगा लेंगे, वहाँ पर अच्छे से प्रश्न दिए हुए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से किया हुआ है। तो घटना चक्र के प्रश्नों को भी आप इन सब टॉपिक से बना लेंगे। हम लोग आगे देखते हैं। आगे अगर आप करेंट अफेयर्स की बात करेंगे तो करेंट अफेयर्स से भी ऑलमोस्ट हमेशा 8 प्रश्न आए हैं, तीनों में, टीआरई 1, 2, 3 इन सब में हमेशा एवरेज 8 प्रश्न आए हैं। ठीक है। और यहाँ पर आप जो करंट अफेयर्स को देखेंगे उसमें पुरस्कार से लगभग हमेशा क्वेश्चन है। जो नई योजनाएं हैं उन योजनाओं से भी प्रश्न लगभग हमेशा हैं। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, सम्मान से क्वेश्चन है, समझौता से क्वेश्चन है, इन सब से प्रश्न आए हैं। और इसके लिए आप स्पीडी की पुस्तक देख सकते हैं, स्पीडी ठीक ठाक है। और कोई चैनल भी आप फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, उसे भी आप देख लेंगे। ठीक है। इसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा करवाएगा करंट अफेयर्स, इसका एरिया थोड़ा बड़ा रहेगा। ठीक है। हम लोग आगे आते हैं। आगे हम लोग ज्योग्राफी को देखेंगे। तो ज्योग्राफी में भी अगर हम लोग देखें तो ज्योग्राफी में ऑलमोस्ट एवरेज टीआरई 1, 2, 3 में 7 से 8 प्रश्न आए हैं, कभी 7 कभी 8 ऐसे प्रश्न आए हैं। और कुछ टॉपिक यहाँ पर भी ऐसे हैं जो आपसे हमेशा प्रश्न के रूप में पूछे गए हैं, जैसे नदियों से क्वेश्चन लगभग हमेशा है, मिट्टी से लगभग हमेशा क्वेश्चन है। ये 2 टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन है। इसके अलावा आपसे जो प्रश्न पूछे गए हैं वो फॉरेस्ट से क्वेश्चन आए हैं। फॉरेस्ट के अलावा आपसे सोलर सिस्टम से भी कुछ क्वेश्चन आए हैं। और सोलर सिस्टम के अलावा हम लोग और देखेंगे तो और किससे है, अक्षांश देशांतर से प्रश्न आए हैं। अक्षांश देशांतर के अलावा स्थलाकृतियों से प्रश्न आए हैं। स्थलाकृतियों को भी आप अच्छे से देख लेंगे, स्थलाकृतियों से भी प्रश्न लगभग हमेशा आए हैं। चट्टान और पर्वत से प्रश्न भी लगभग हमेशा आए हैं। इन सब टॉपिक को आप अच्छे से देख लेंगे। और इसके लिए भी आपको एनसीईआरटी की बुक
काफ़ी मदद पहुंचाएगी। 8th वाली, 9th वाली, 10th वाली, इन सबों को आप अच्छे से देख लेंगे। 8th 9th 10th में ये सब अच्छे से दिए गए हैं। और उसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो महेश बर्णवाल की पुस्तक भी आप देख सकते हैं, वो भी ठीक है। हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला, अगर मैथ को आप देखेंगे तो मैथ से एवरेज 8 क्वेश्चन हमेशा आए हैं, और यहाँ पर मैथ में जो 8 प्रश्न आए हैं उसमें भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आए हैं। जैसे संख्या पद्धति से TRE 1 2 3 तीनों में क्वेश्चन है। इसके अलावा परसेंटेज से भी तीनों में प्रश्न है, TRE 1 2 3। इसके अलावा अनुपात से भी तीनों में है। इसके अलावा मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन तीनों में है, TRE 1 2 3। ये सब टॉपिक को आप अच्छे से देख कर जाएंगे। और इसके अलावा इन सब टॉपिक के अलावा आप एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, BPSC सिविल सेवा में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं मैथ में, आपके TRE 1 2 3 में सीधे सीधे उन्हीं प्रश्नों को रख दिया गया है, बिना डिजिट चेंज किए हुए। कुछ प्रश्न वैसे निश्चित आपको मिल जाएंगे। इस कारण आप BPSC सिविल सेवा वाले प्रश्नों को भी आप एक बार देख लेंगे। और इसमें RS अग्रवाल की पुस्तक आप देख सकते हैं। इन सब टॉपिक को RS अग्रवाल की पुस्तक से आप बना लेंगे, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक जो आपका है वो साइंस का है। तो साइंस में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं, साइंस से एवरेज 8-9 प्रश्न आए हैं। तो साइंस में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन लगभग हमेशा आए हैं। जैसे सेल से क्वेश्चन लगभग हमेशा है। बीमारियां से क्वेश्चन अक्सर आए हुए हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारियां पूछी गई हैं। और ये बीमारियों के लिए आप 12th वाली NCERT पढ़ लेंगे, वहाँ से सारे प्रश्न वहीं से हैं। 12th वाली NCERT में दिया हुआ है ये टॉपिक, वहीं से ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम से भी पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया है। सर्कुलेटरी सिस्टम से भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं। और इसके अलावा अगर साइंस में हम लोग और देखेंगे, साइंस में और क्या क्या आए हैं, तो साइंस में कुछ हार्मोन से भी क्वेश्चन है, ठीक है, बायोलॉजी में। इसके अलावा स्टेम से भी, तना से भी पिछली बार क्वेश्चन आया था। और इसके अलावा आप फिजिक्स में देखेंगे तो लेंस और दर्पण आप अच्छे से पढ़ कर जाएंगे। अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको भी आप अच्छे से देख कर जाएंगे। इन सब टॉपिक से प्रश्न हैं। इसके अलावा साउंड से भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, और करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और इसके लिए भी NCERT की पुस्तक आपके लिए लाभदायक रहेगी, ठीक है। और अगर हम लोग सीधे टॉपिक की बात करें तो साउंड, लाइट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 को आप अच्छे से देख कर जाएंगे। यहाँ से प्रश्न ज़्यादा हैं, साउंड से, लाइट से और करंट इलेक्ट्रिसिटी से। इसके अलावा हम लोग केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में एसिड बेस सॉल्ट से क्वेश्चन लगभग हमेशा है। एसिड बेस सॉल्ट को आप अच्छे से देख लेंगे। इसके अलावा अल्कोहल से भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ कंपाउंड्स के सूत्र और उनके गुण भी पूछे गए हैं। ये इन सब टॉपिक को आप अच्छे से देख लेंगे। लगभग यहीं से सारे प्रश्न आए हैं। और इन सारे के लिए आपको NCERT की पुस्तक पढ़नी है। NCERT की पुस्तक से आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।